अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज डबल अटैक पे आज फिर मैं आपके सामने आया हूँ। आई नो मुझे बहुत देर हो गई है वीडियो अपलोड किए हुए, बस कुछ इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से मुझे लेट हो गई है। खैर, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक ये लेके आया हूँ कि आपको पता है कि हमारा इधर पंजाब में, मतलब सुबह पंजाब में जो चल रहा है कर्जा लोन स्कीम, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करने आया हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों का अप्लाई भी किया हुआ, खुद भी मतलब किया था अप्लाई। तो असल में तो आपको पता है मैं FBR इनकम टैक्स की एज अ लीगल एडवाइज़र एंड कंसल्टेंट मतलब कि सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। वो मेरा लेदर मैटर है, वो बिजनेस है, मेरा प्रोफेशन है, ठीक है। जैसे साथ ही मैं यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी बनाता रहता था पहले, अब मैंने काफ़ी देर होगी छोड़ दी थी। तो ये सुबह पंजाब वालों में मरीम नवाज़ जो हमारे वज़ीर है, उन्होंने एक नई आसान कार्ड कारोबार की स्कीम निकाली है। ये CM पंजाब, ठीक है, चेयर आप ये CM पंजाब, ये आप देख सकते हैं, आसान कारोबार कर्जा स्कीम है, ठीक है। अक्सर इस पे अप्लाई कर रहे हैं, कईयों का कोई ना कोई इशू आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं भी अप्लाई कर रहा था, मुझे भी कईयों ने कहा कि क्या क्या इशू आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ठीक। उसके लिए कि आपके ये इशू क्यों आ रहे हैं और क्यों नहीं हो सकते, इसमें 4-5 बंदे देख लीजिए। अगर आप फाइलर नहीं है FBR इनकम टैक्स, आप FBR को भी जानते होंगे। अगर आप इनकी तरफ से आपका बिजनेस रजिस्टर नहीं है, आप फाइलर नहीं है, तो आपका लोन अप्लाई नहीं हो सकता ठीक है, एक सबसे पहले मसला ये है। दूसरा, अगर आप डिफ़ाल्टर है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कहीं से लोन लिया हुआ है पर लोन वापस नहीं किया, चाहे वो बैंक अकाउंट है, चाहे वो आपका जैज़ के इजी पैसा, आपने 1 साल हो गया उसका लोन वापस नहीं किया, तो आपका फिर भी लोन अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। अगर तीसरी बात देखी जाए, तीसरी बात ये है कि अगर आपके ऊपर कोई FIR हुई है, फॉर एग्जांपल कोई आप पे जुर्म की वजह से कोई भी FIR हुई है, तो भी आपको लोन अप्रूव नहीं होगा। इसके बाद चौथी बात ये है कि अगर आप गोल्ड यानी कि ज्वेलरीज का काम करते हैं, तो भी आपका लोन अप्लाई नहीं होगा। तो ये कुछ बातें हैं, आप अपने जहन में रख के अप्लाई करें, तो आपको कभी इसका मसला नहीं होगा, ठीक है। चले आगे, आप देखें लॉगिन का सिंपल प्रोसीजर है, सभी कर रहे हैं, सभी नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, अगर आप भी करना चाहिए, देखें लॉगिन वाला ऑप्शन है, लॉगिन पे क्लिक करके सिंपली आपको लॉगिन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए। जैसे आपने लॉगिन पे क्लिक करना है, देखें सिंपली आपके सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। अब ये CNSI और पासवर्ड वगैरह मांग रहा है, लेकिन इसमें वो ही अपना पुट कर सकता है जिसका पहले हमने अप्लाई कर दिया। अगर हमने अप्लाई नहीं किया हुआ तो हमें लॉगिन तो करना नहीं है। हमने ये देखा साथ सिंपल ये देखा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपली जाके अपना रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन में जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो आप याद दहानी से सोच ले। रजिस्ट्रेशन में जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं अभी रिपीट कर देता हूँ, आप ज़रा गौर से सुन ले और उस पर याद भी रखिएगा, ठीक है। उसके लिए मैं एक MS वर्ड खोल देता हूँ, उसमें आपको डॉक्यूमेंट लिख के बताता हूँ कि कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, और ये लाजमी लाजमी ये डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिस हो जाएगी तो आपका अप्लाई तो हो जाएगा, जैसे कैसे आप कर सकते हैं, लेकिन आपका लोन अप्रूव नहीं होगा। तो ये काइंडली आप अपनी चीज कुछ बातें ना जहन में रखा करें। फिर वो कह देते हैं हमें, ये देखें एक्सेस कारोबार कार्ड की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा CNIC मतलब आपका जो ID कार्ड है वो, एक मैं इनका फ़ॉन्ट स्टाइल वाला कर लेता हूँ दोबारा फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं हमारा CNIC, ये क्या हो गया इसे, चले CNIC मतलब आपका ID कार्ड का फ्रंट बैक। इसमें ये देखें, जो जो ID कार्ड की फ्रंट बैक होती है उसके बारे में भी मैं आपको गाइड करता जाऊं, क्योंकि अक्सर होता है कि उनका ID कार्ड तो होता है, ठीक है, उनका नाम उसमें फ्रंट बैक इसलिए लेते हैं, उसमें आपकी एक तो उन्होंने वेरीफाई करना है आप पंजाब से बिलोंग करते हैं नहीं करते, दूसरा उन्होंने आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब कुछ देखना होता है। अक्सर जो इंग्लिश कार्ड बने होते हैं उनकी चिप उतरी होती है, जो चिप उतरी होगी वो आप जब सबमिट करेंगे तो वो आपका अप्रूव नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात, मोबाइल नंबर, जो भी आपने नंबर यूज़ करना है ये बात याद रखिए, वो आपके नंबर पे रजिस्टर होना चाहिए, ID कार्ड पे रजिस्टर लाजमी होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक बात लाजमी याद रखें, अक्सर वैसे ही कर देते हैं, बाद में फिर उन्हें कोड नहीं आता तो वो फिर मसला बनता है। ये भी आपके नाम पे रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, ईमेल, आपकी ईमेल चाहिए। चौथी, NTN,
एंटी एंड डिफाइन नेशनल टैक्स नंबर, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि हमें एफबीआर से रजिस्ट्रेशन यानी कि फाइलर नॉन फाइलर इसका लाजमी पता होना चाहिए, इसमें हमारी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, हमारा एनटीएन बिजनेस एनटीएन लाजमी होना चाहिए, ठीक है। वो रैंडमली एक नंबर होता है, जिस तरह आप देख सकते हैं आपका सिंपली आईडी कार्ड का यूनिक नंबर है, इसी तरह आपका नेशनल टैक्स नंबर यानी कि एफबीआर की तरफ से लॉन्च हुआ इशू हुआ नंबर वो होता है। तो ये सारी डिटेल थी सिर्फ आसान कार्ड के लिए। इस तरह एक और इनकी स्कीम चल रही है, वो आप देख सकते हैं, वो है 1 मिलियन से लेकर 30 मिलियन तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक मिलियन मीन आप समझ होंगे, यानी कि 10 लाख से लेकर 3 करोड़ तक आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसकी डॉक्यूमेंट्री और चीज़ है, उसमें और चीज़ें चाहिए। आसान कार्ड के लिए आप सिंपली ये डॉक्यूमेंट के ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3 करोड़ तक मतलब 10 लाख से ऊपर जब हो जाएगा, अब ये देखें 10 लाख से 10 लाख से ऊपर 10 लाख से 50 लाख तक इसमें जो डॉक्यूमेंट ऐड हो रहे हैं मज़ीद ऑप्शनल है। ऑप्शनल के अलावा जो हमें लाजमी चाहिए, जिनके बगैर आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, उनका बताने लगा हूँ। उसमें आपको चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर, ये मस्ट चाहिए आपकी। उसके बाद आपको चाहिए आपका आईडी कार्ड CNIC, वही सिंपल वो जो आपको बताया। और उसके बाद आपका NTN मेल भी है, ठीक है, नंबर मेल, वो जो ऊपर मैंने बताया वो सारी चीज़ें मतलब इसमें अब मतलब कि लाजमी है, ठीक है। इसमें जो चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो गया वो आपके पासपोर्ट साइज पिक्चर है। ये इसके अलावा ऑप्शनल और भी चीज़ें उन्होंने पूछी है, फॉर एग्जांपल रिटर्न पूछी, आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ETC एक्सेट्रा, बैंक स्टेटमेंट वगैरह पूछी होती है। वो अगर आप दे दें तो बेस्ट है, अगर ना दे आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अब 50 लाख से अगर आप ऊपर चले जाएं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि भाई नहीं मैं 1 करोड़ का अप्लाई करना चाह रहा हूँ या 1 करोड़ से ऊपर करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट सेम चाहिए। उसमें जो चीज़ मज़ीद ऐड की हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। उसमें एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट्स होती है, ठीक है। ये बेसिकली तो ये जो काम है वो आपका करेगा वो चार्टेड अकाउंटेंट करता है, तो बाकी मैं भी कर लेता हूँ और भी कई काफ़ी कर लेते हैं। अगर वो आपने करवानी हो आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, उसका नंबर है 034986872726 पे। इसके अलावा आपकी ऑडिट रिपोर्ट होती है, ऑडिट सॉरी ऑडिट ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट होती है। इसके अलावा आपकी होती है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ये चीज़ें चाहिए। और इसके साथ साथ ये 3 चीज़ें लाजमी मज़ीद ऐड हुई है। इसके अलावा बाकी आपकी 2024 की रिटर्न भी होती है, वो जब आप फाइलर हो जाएंगे अपने कंसल्टेंट से आप पूछ सकते हैं। अगर आप फाइलर होना चाहते हैं तो भी आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी 3 साल से ज़्यादा होने वाले हैं एज अ लीगल एडवाइज़र FBI इनकम टैक्स FBR PRA की सर्विस देते हुए। तो आप बिला झिझक आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको फीडबैक दे दूँ। तो ये 4 चीज़ें मज़ीद ऐड हुई है। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट है, वो भी लाजमी आपने लगानी है इसके अंदर, क्योंकि आप ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ें लाजमी है, ठीक है। स्टेटमेंट ये होगी। बाकी इसके अलावा कुछ ऑप्शनल चीज़ें हैं वो आप लगा दे, बेस्ट ना लगा दे तो वो भी ओके है। आप देख लें इस डॉक्यूमेंट्री की, आपको अगर समझ आ गया तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। ये akc.punjab.gov.pk लॉगिन है, ये होगी आसान कार्ड के लिए। अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपने 10 लाख से ऊपर करना है, 10 लाख से ऊपर करने के लिए एक इनकी अलहदा वेबसाइट है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, एक मिनट चेक
सिंपल तकरीबन सारी शेप वही है। इसमें आप देख सकते हैं इधर आता है AKC.PUG punjab.gov.pk.com, इसमें आता है AKF, ठीक है। इसमें आता है आसान कारोबार फाइनेंस, ये फाइनेंस के लिए है, वो कार्ड के लिए। तो ये गलती मत कीजिएगा, ज़रा ध्यान से सोच समझ के जहाँ पे अप्लाई करना आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इसकी समझ ना आ रही हो, अगर आप कहते हैं लॉगिन पे मतलब रजिस्ट्रेशन पे भी मैं वीडियो बनाऊँ, वो भी मैं बना दूंगा। और अगर आप मुझसे भी करवाना चाहें तो आप सिंपली मेरा नंबर व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, वो मैं आपको देता जाता हूँ 034986877726। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप जब मर्ज़ी इस पर रब्ता कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल डबल टेक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्त का शेयर करें। मुझे पता है मैंने काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाई है, बाकी इंशाल्लाह आपका फ़ीडबैक आता रहेगा तो मैं मुकम्मल इस पर मज़ीद भी बनाऊँगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू सून।